सरकार ने पिछले महीने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया था, लेकिन वो एक टेम्परेरी बैन था और हमेशा के लिए नहीं था। इन सभी ऐप्स को उम्मीद थी और अभी भी है कि देर सवेर फिर से वापस आ जाएंगे, क्योंकि इनमें से कई ऐप्स गवर्नमेंट के इस बैन के अगेंस्ट कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अब लगता है कि इन चाइनीज ऐप्स को यहाँ पर एक और बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि अब सरकार इनके जल्द वापसी के सभी दरवाजे बंद कर देना चाहती है। तो अब सरकार ने इन चाइनीज ऐप्स के अगेंस्ट क्या एक्शन लिया है और क्यों अब इनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली है, आज के इस टेक टॉक वीडियो में हम यही जानेंगे। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जब सरकार ने इन ऐप्स पर बैन लगाया था तो एक इंटरिम ऑर्डर के जरिए लगा था, यानी परमानेंट बैन नहीं था, ये एक टेम्परेरी ऑर्डर था। हालांकि बैन के बाद टिकटॉक ने कहा था कि कंपनी इस ऑर्डर के अगेंस्ट कोर्ट नहीं जाएगी, पर कुछ दूसरे ऐप्स इंडियन गवर्नमेंट के इस ऑर्डर को कोर्ट में चैलेंज करने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अब सरकार इन ऐप के कोर्ट पहुंचने से पहले खुद ही कोर्ट पहुंच गई है, ताकि इन ऐप्स के अगले स्टेप को रोका जा सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट में एक केवियट दाखिल की है, जिसमें कोर्ट को बताया है कि बैन किए गए कुछ चाइनीज ऐप्स सरकार के ऑर्डर को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। सरकार ने कोर्ट से गुजारिश की है कि अगर कोई चाइनीज कंपनी बैन के खिलाफ कोर्ट पहुंचती है तो सरकार के पक्ष को सुने बगैर उस पर कोई फैसला ना ले। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि इस बार सरकार इन ऐप्स को लेकर काफी सख्त है, यानी जैसा पहले होता आया है कि ऐप्स पर बैन लगा और फिर अगले कुछ दिनों बाद हट गया, इस बार बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। चलिए अब जानते हैं कि इस पर साइबर लॉ एक्सपर्ट्स की क्या राय है। केंद्र सरकार ने राजस्थान हाई कोर्ट में एक केवियट पिटीशन दाखिल कर दी है। इसका सीधा साधा मतलब यह है कि सरकार उम्मीद कर रही है कि वो जो चाइनीज कंपनीज हैं जिनके ऐप्स 59 ऐप्स सरकार ने ब्लॉक किए थे, वो कहीं ना कहीं इससे नाखुश होकर इसके ऊपर कानूनी चुनौती प्रेफर करेंगी। और ये केवियट पिटीशन सिर्फ इतना कहता है कि साहब, जब कभी ये इस तरह की पिटीशंस आएंगी या चैलेंजेस आएंगे तो आप सरकार के वकीलों को सुने बगैर कुछ फैसला मत लीजिएगा। बेसिकली ये प्रिवेंटिव एक्शन है। कोशिश की जा रही है कि सरकार इंश्योर करना चाहती है कि कोई ऐसा अदालत से ऑर्डर ना आ जाए जब तक कि सरकार को पूरी तरीके से सुना ना जाए। वैसे भी देखिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक कोई भी ये चाइनीज़ कंपनीज जिनके ऐप्स अभी ब्लॉक हुए हैं, उन्होंने कोई लीगल चैलेंज अभी तक उसको रेज नहीं किया है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस तरह की लीगल चैलेंजेस या चुनौतियाँ अदालतों के सामने आएंगी, और जब जब ये आएंगी अदालतों को उस पर उसके मेरिट्स पर निर्णय देना पड़ेगा। लेकिन सरकार चाहती है कि जो होलिस्टिक पर्सपेक्टिव्स हैं और परिस्थितियां हैं जिनके आधार पर ये बैन किया गया, उनको भी अदालत के सामने रखा जाए। इसलिए इस केवियट की फाइल करने का सीधा सीधा मकसद ये है कि कोई एक्स पार्टी ऑर्डर सरकार को सुने बगैर कोई अदालत ना पेश करे। तो इस बार चाइनीज ऐप्स की राह बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है। वैसे सरकार इस बार इस बैन को लेकर कितनी सीरियस है, आप इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि कुछ दिनों पहले सरकार ने चाइनीज ऐप्स को, इन सभी चाइनीज ऐप्स को 79 क्वेश्चंस की एक लिस्ट भेजी थी, और इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए इन ऐप्स को 22 जुलाई तक का वक्त दिया गया था। अपने जवाब में इन ऐप्स को सिर्फ साबित ही नहीं बल्कि सरकार को कन्विंस करना होगा कि उन्होंने इंडिया में काम करते हुए किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है, और अगर ये ऐप्स 22 जुलाई तक अपना रिप्लाई फाइल नहीं कर पाते हैं तो दे कैन इवन फेस लाइफ टाइम बैन। 79 सवालों की इस लिस्ट में इन चाइनीज कंपनीज के ओरिजिन, इनकी पेरेंट कंपनी के बारे में भी सवाल पूछे गए हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, इन ऐप से यह भी पूछा गया है कि इनकी फंडिंग कैसे होती है और डेटा को स्टोर करने के लिए किन सर्वर्स का इस्तेमाल करती है। तो अब सरकार इन ऐप्स को सवालों की एक लंबी लिस्ट थमाने के बाद अब इनसे पहले कोर्ट भी पहुंच गई है, जिसका मतलब यह है कि इन ऐप्स की वापसी अब नियर फ्यूचर में बहुत मुश्किल है। आप क्या सोचते हैं गवर्नमेंट के स्टैंड के बारे में? क्या आप चाहते हैं कि ये बैन एक्सटेंड हो, या फिर आप चाहते हैं कि ऐप्स वापस आ जाएं? या आप मुझे हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए देखते रहें एबीपी अनकट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।